मानव सभ्यता की उन्नति का रहस्य आखिर है क्या? वह क्या चीज थी जिसने इंसान को अन्य प्रजातियों से अलग बना दिया, जिसने उसे विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में सबसे आगे लाकर खड़ा किया? वह थी इंसान के सोचने की शक्ति, उसकी कल्पना शक्ति और उस कल्पना को हकीकत में बदलने का दृढ़ निश्चय। और इसी खूबी से वह नई नई खोज में सुधार और सुधार में नवाचार करते करते अपने जीवन को आसान बनाता चला गया। एक सभ्यता, एक संस्कृति का निर्माण करने के लिए जरूरत थी कि इंसान को खाने और सोने के लिए दिन रात भटकना ना पड़े। वह कुछ ऐसा बंदोबस्त कर पाए जिससे कि जीवन की मूल जरूरतों की सुरक्षा और स्थिरता मिल जाए। इसी गुत्थी का जवाब था खेती। इंसान बंजारे का जीवन त्याग कर कृषि की ओर बढ़ गया और यही नींव है आज की आधुनिक सभ्यता की। और इसे आसान और बेहतर बनाने का प्रयास आज भी जारी है जितेंद्र मलिक जैसे नवाचारियों के द्वारा। इनकी जो बचपन में छोटे थे ना, जैसे पढ़ा करते हैं 8वीं 10वीं में, तो उस समय ये किसी न किसी कोई भी सामान आ गया उसको देखना, कोई मशीनरी आ गई उसको देखना, ये कैसे क्या, कई बार तो ये खोल के भी देख लिया करते। वहाँ भाई वहाँ इसमें मैकेनिकल में ज़्यादा दिमाग है, पढ़ाई में नहीं है। तो मैं चलो कोई नहीं, तो ये प्रतिभा इसकी तरफ ज़्यादा थी पहले से ही, पढ़ाई में नहीं थी लेकिन मैकेनिकल में ज़्यादा थी। इनका नवाचार जिंदगी प्रदान करती खेती को जिंदगी प्रदान करता है, एक ऐसी चीज से जुड़ा हुआ जिसके बिना खेती के बारे में सोचना भी मुश्किल होगा। जी हां, खाद। ऐतिहासिक और परंपरागत संदर्भों के साथ साथ नवीनता के गुणों ने इस नवाचार को विशिष्ट और उपयोगी बनाया है। मैं करीब 25 साल से मशरूम लगा रहा हूं और 25 सालों में मैंने अपना देखा, अनुभव किया कि इसमें हर साल काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मशरूम में सबसे ज़्यादा कंपोस्ट में ही ज़्यादा मेहनत होती है, जिसमें काफ़ी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह से हर साल कोई ना कोई आसपास का कोई किसान 1 साल 2 साल लगाएगा और उसके बाद मशरूम को छोड़ देगा, लगाता नहीं। करीब 1995 से मशरूम लगा रहा और तभी से और 2006 तक हर साल मेरे को यही समस्या बनी कि हर साल मैं लेबर इधर उधर से लेके आता और वो 2-4 दिन किया और वो निकल जाते थे। मेरा काम जैसे कंपोस्ट का पीछे रह जाता, जिसमें 1 साल मैंने मान लो बढ़ाकर मशरूम को ज़्यादा किया, उसमें कंपोस्ट ज़्यादा लगता था, उसको मैंने भिगो दिया। जैसे भिगो दिया तो उस टाइम में तो कुछ लेबर थी, लेकिन भीगने के बाद में जैसे उसका कार्य शुरू हुआ तब उसके बाद में लेबर कुछ निकल गई और मेरे को कहीं इधर उधर देखा तो कहीं और कोई लेबर नहीं मिली। उसकी वजह से जैसे मेरे से बड़ा भाई है, वो बोले भाई अब की बार तो फंस गए, लेबर भी नहीं है और वो कंपोस्ट भीग गया। लेकिन भीगने के बाद तो या तो उसको तैयार करें या फिर ख़राब हो जाएगा, उसमें काफ़ी नुकसान था। वो बोला कि जैसे तैसे मशीन को तो बनाओ। काफ़ी टाइम से मशरूम का काम करते हैं, तो हमें दिक्कत थी लेबर की समस्या रहा करती। तो ये बोले भाई लेबर की दिक्कत है, अगर इसको समाधान हो जाए तो कोई मशीन हो जाए। अभी करो जैसे कहीं पड़ता है तो कोई मशीन का हिसाब किताब। तो भाई ने जितेंद्र ने मशीन के बारे में लगे ये, तो एक मशीन बनाई भी इन्होंने, लेकिन वो पूर्ण रूप से कामयाब नहीं थी। उसके बाद फिर मैं भाई और करो, जो नुकसान हो गया कोई बात नहीं, करो कामयाबी मिलेगी। तो ये फिर लगा एक मशीन पे, दूसरी वो पूर्ण रूप से कामयाब है। तो उस दिन के बाद आज तक हम उस मशीन से ही अपना सारा कंपोस्ट तैयार करते हैं। उससे क्या है, हमें काफ़ी लेबर की भी मदद है और समय की भी बचत है। उच्च क्वालिटी का मशरूम कंपोस्ट तैयार होता है। परंपरागत तरीके से होने वाले काम में कोई कमी भले ही ना हो, पर सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। चाहिए तो बस ढूंढने की उत्सुकता,
बेहतरी का उल्लास और पुरानी उपयोगी विधि में कुछ अति उपयोगी नयापन जोड़ने का यानी नवाचार करने का। ये जैसे कि घूमेगा, राउंड करेगा, तो ये अंदर बाहर राड हो जाएंगी। जैसे कंपोस्ट आगे आएगा तो बाहर निकल जाएंगी, और जैसे ही अंदर पीछे घूमेगा तो ये अंदर चले जाएगी। उसमें क्या है, कंपोस्ट को यूं का यूं शेप उठाना होता है, मतलब बगैर तोड़े हुए सेम उठाएंगे और ऐसे जंप करेगी। अगर उसमें कोई गांठे वगैरह हैं, ढेले वगैरह हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि उसमें चिकन मनोर डालते हैं, उसमें गांठें बन जाती हैं। अगर वो गांठें होंगी तो जो भी गांठें होंगी वो बाहर निकल कर इस जाली से लगेंगी, क्योंकि कोई भी भारी वजन होगा तो वो अलग से जाएगा बाहर, तो इसके लग के वो टूट जाएंगी। ये नोजलें हैं। इसमें अगर हमें पानी चलाना है तो ऐसे चलाएंगे। स्टार्टिंग में जैसे पानी की ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम में हम चेक करेंगे कंपोस्ट में पानी कम है तो हम उसमें पाइप लगा के यहाँ पानी का नोजल पड़ेंगे, पूरा बराबर पानी पड़ेगा उसके ऊपर। अगर हमारा सूखा है तो पूरी बराबर उसमें गीला रहेगा। लास्ट में ट्रीटमेंट करना है, जब कंपोस्ट हमारा तैयार हो जाए ये फुहारे बन जाएंगे, नोजल ये लगने के बाद में फुहारे बन जाएंगे, जिससे हमारे दवाई का पूरा स्प्रे होगा, बूंद बूंद लगेंगी पूरे कंपोस्ट पे। उसके बाद में जैसे कि हमारा ये है जो ऊपर रखा हुआ है, ये ट्राली को लोड करने के लिए है। इसमें जैसे हम पीछे मशीन के लगाएंगे, जब हमारा कंपोस्ट तैयार हो जाए, हमें यहाँ से वहाँ दूसरे फार्म पे लेके जाना है, तो हम इसको लिफ्ट को लगाएंगे पीछे, बराबर में ट्राली खड़ी कर देंगे, वो चलती रहेगी मशीन और वो साइड में डालेगा, मिक्स भी हो जाएगा और ट्राली भी लोड हो जाएगी। वास्तव में किसी भी लंबे सफर पर पांव ठिठकना कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है जिसके साथ मंजिल का अर्थ ही खत्म हो जाए। इस सफर को आसान बनाने के लिए नवाचार पूरा करने का जज्बा जगाए रखने का काम है आईआईटी के रूटैग यानी रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप का। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हिमाचल प्रदेश में अपने मामा से खेती सीखने के बाद जितेंद्र ने 1996 में मशरूम की खेती शुरू की। वर्ष 2002 में जब मशरूम की सारी पैदावार असंतुलन के कारण गिर गई, तब जितेंद्र ने जमीन पर रखी खाद को तैयार करने के लिए मशीन बनाना जरूरी समझा। उन्होंने 2006 में खाद बनाने के लिए एक मशीन विकसित भी कर ली, लेकिन यह केवल सूखी खाद के लिए उपयुक्त थी और मशरूम की खेती के लिए नम खाद की आवश्यकता थी। पर बिना रुके लगे रहे अपने काम में। अपने भाई से पैसे उधार लेकर बार बार लगातार कोशिशों के बाद 2009 में वो अपने नवाचार को विकसित कर सके। हमारे परिवार का पूरा सहयोग था। जैसे हम चारों भाइयों ने ही ये, जैसे बाबूजी भी थे, अब तो नहीं है, उन्होंने भी ये किया कि जैसे तुम ना ठीक लगा वैसे करो, लेकिन काम कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई नुकसान वगैरह ना होने दो, बढ़िया तरीके से करो। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, ना हो जाए तो फिर भी देखा जाएगा क्या बात है। उन्होंने कोई खुल के मेरे को ऐसे पूरा गाइड किया कि खुल के जैसा लगेगा, जितना लगेगा लगाओ। मशरूम की खेती के लिए, बल्कि यूं कहें कि मशरूम की भरपूर भरी पूरी फसल के लिए एक विशेष खाद तैयार करने की मशीन बनाई है जितेंद्र मलिक ने, जो नवाचार है कृषि में प्रयुक्त होने वाली एक मूल जरूरत का, जिससे कम लागत में, कम समय में और कम मेहनत से मशरूम की बेहतर फसल उगाई जा सकती है। 3 मशीनें हैं, जैसे कि फर्स्ट मशीन जो अपनी है कंपोस्ट टनर, जो कंपोस्ट को तैयार करेगी। दूसरी मशीनें हैं जैसे होल मेकिंग मशीन, जो
शेड खड़ा करने में, मतलब होल करने में, मतलब सीधी डायरेक्शन में होल करेगी। तीसरी मशीन है जैसे केसिंग मिट्टी को जराई के लिए। अगर हम लेबर की ही हमारा पूरा मतलब टारगेट यही कि कम खर्चे से ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा मुनाफा, उसमें भी लेबर बचेगी, मेहनत बचेगी, और ये जो है केसिंग मिट्टी है जो इसमें सफाई करने के लिए उसमें भी मशीन लगी है, वो भी उसको मतलब बचाएगी। उसके बाद में जैसे कई बार क्या होता है, मशरूम लगाते हैं अनजान लोग या कोई जानकार, अगर लेबर उसमें कई बार कोई गुस्ताखी कर दे या अनजानपने में ज़्यादा पानी लग जाए या कहीं कम पानी लग जाए, तो उसमें क्या होता है, मशरूम जमने से पहले वो ऊपर की लेयर उसकी टाइट हो जाएगी केसिंग मिट्टी की, उसके बाद मशरूम नहीं निकलेगी उससे। ये झरना है केसिंग मिट्टी को झाड़ने के लिए, जिसमें हम वैसे झाड़ते हैं, हाथों से झाड़ते हैं या उसको तोड़ते हैं, उसमें कई बार गांठें रह जाती हैं और प्लास्टिक वगैरह रोड़ा पत्थर भी रह जाता है। उसको झराई के लिए हम केसिंग मिट्टी को इसमें डालेंगे और रोड़ा जो है, जो ढेले हैं वो नीचे निकल जाएंगे और जो ब्रिक मिट्टी है वो यहाँ पे गिरेगी। ये मोटर से चलता है और ये समझो कि 1 HP की मोटर है, छोटी ही मोटर है, और इसमें तीन बंदे लगेंगे, उसमें कसी से डालते रहेंगे और एक बंदा उसको नीचे गिराता रहेगा या उसको वो रोड़े को उठाता रहेगा। नीचे जो बचेगा पूरा कंप्लीट केसिंग मिट्टी रहेगा जो ब्रिक होगा, इसमें कोई गांठे पत्थर और बिल्कुल अच्छे से होगा उसमें तैयारी। इसको बोल देंगे झरना। 30-40 बंदे लग जाता था उस टाइम में। अभी तो मशीन जब से निकला है तब तो हम 2-3 बंदे में इतना बंदे काम कर लेते हैं, और हम कई साल से रह रहे हैं। अभी तो हम 2 बंदा हैं यहाँ टेम्परली। पहले 30-40 बंदे लग जाता था, अभी 8-10 बंदे में काम हो जाता है। पहले तो जो भीड़ था काम में, अब तो मशीन आया पास आसानी हो गया है, अब तो कई बंदे आ जाए काम करने आते। पहले तो मुश्किल भी था काम करने के लिए, घने परिश्रम होया करते थे हम। जेली गेल भरना पड़ता था पहले ट्राली में भी, अब मशीन गेल भरिया है, जेली चलाने नहीं पड़ता है। अब तो मशीन आप पे पलटी मारे है, आप पे ट्राली में भी भर जाए है, बहुत सुविधा है। किसी भी नए काम को अंजाम देने के लिए खुद की इच्छा शक्ति, कल्पना, समझ तो चाहिए ही, पर साथ ही चाहिए परिवार का संबल, जो हर लड़खड़ाहट पर सहारा दे, जो हर मौके पर मजबूती से हाथ थाम ले। मेरी पूरी फैमिली का पूरा सहयोग है। जैसे कि हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों में सभी पे 2-2 लड़के लड़की हैं, यानी कि 18-20 सदस्यों का परिवार है। हमारी माताजी भी है, तो पूरा एक परिवार है, सभी का हमारे को सहयोग मिला। जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अब बीमारी के टाइम में, कोरोना टाइम में जैसे लेबर ना मिली, तो हम भी चारों भाई इकट्ठे हो गए अपना काम करते थे। जैसे मशरूम का था, हमने मिलकर काम किया, बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे या जैसे जैसे उनका ड्यूटी थी। वास्तव में किसी भी लंबे सफर पर पांव ठिठकना कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है जिसके साथ मंजिल का अर्थ ही खत्म हो जाए। इस सफर को आसान बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए और आत्मविश्वास के साथ नवाचार पूरा करने का जज्बा जगाए रखने का काम है IIT के रूटैग यानी रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप का, जो बीच में अटके नवाचारों को पूरा करने में सहयोग दे रहा है। हम लोग तो पढ़ते रहते हैं, बहुत काम ही है पढ़ना, तो पढ़ते पढ़ते वैराइटीज ऑफ एप्लीकेशंस जो है ना, आज चारों तरफ जो है पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड आउट न्यू एप्लीकेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल, यही है एक चीज़ है। और उसमें वो पढ़ते रहते हैं तो बहुत कुछ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन मिलता है। नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इसको हमारा जो सेटअप है यहाँ का, उस सेटअप में इसको कैसे, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दैट इन आवर सेटअप, स्पेशली इन द रूरल सेक्टर। हमारा जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, स्पेशली स्टूडेंट कम्युनिटी को हमें अवेयरनेस उनको देना है, स्पेशली जोज हु आर इन द डिफरेंट इंजीनियरिंग फील्ड्स इन डिफरेंट कॉलेजेस। अगर वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, अगर वो अवेयरनेस होगा तो शहर का जो बच्चे हैं
उसको भी लगेगा कि हमें कुछ करना है, इसको लेके कुछ करना है। और ये यंग जनरेशन अगर इसमें इंस्पायर हो जाता है तो व्हेन दे विल बी कमिंग टू ऑक्यूपाई whatever positions in their life, higher level, they will also be motivated to do something for the society. जितेंद्र एक ऐसा मशरूम उगाते हैं जिसका मौसम सितंबर से मार्च तक होता है। खेती के लिए खाद बनाना और बांस का उपयोग करके मशरूम का शेड तैयार करने का काम साथ साथ चलता रहता है। बांसों के शेड बनाते हैं, उसमें क्या होता है, मतलब कई बार क्या है, बारिश होने की वजह से वो शेड गिर जाते हैं। बारिश की वजह से छत पे वजन हो गया और सीधी डायरेक्शन ना मिलने से वो एक साइड झुकाव हो गए, वो गिर जाते हैं। हमारे दो साइड हमारे गिरे थे। उसको देखते हुए मैंने एक ड्रिल बनाई, जैसे मोटर पे लगा के आगे और उसमें ज़मीन में छेद करेगी और वो एक ही आदमी मतलब दो साइड का दिन भर में सुराख कर देता है और आराम से सीधी डायरेक्शन में अपना शेड खड़ा होगा, जिसमें कोई गिरने की कोई समस्या नहीं। उसके बाद में हमने उसी मशीन से मान लो होल करते हैं और अपने शेड खड़े करते हैं। उसके बाद में कोई समस्या नहीं आई। ये होल मेकिंग मशीन है जो कि कच्चे जो शेड बनाते हैं, बम्बू वाले शेड बनाते हैं, उसके लिए ये ज़मीन में होल करने के लिए, गड्ढा करने के लिए। इसमें क्या फ़ायदा है, जैसे कि इसकी जो होल करने की दिशा है वो बिल्कुल सीधी रहेगी, उसमें शेड का गिरने की कोई समस्या नहीं रहेगी, जिससे किसान को फ़ायदा है। जैसे कि दिन भर में अगर इससे काम करेंगे तो 2 या 3 शेड का सुराख कर देगा एक आदमी। अगर हम हाथ से करेंगे तो दिन भर में 4 आदमी एक शेड का सुराख करता है। इसमें आसान है, उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके वो काम बनेगा। ये लाइट से चलता है, इसमें मोटर लगी हुई है और ये लाइट से ही चलता है। आराम से इसको जैसे भी आगे डिगाना है आगे डिगा सकते हैं, पीछे करना पीछे भी कर सकते हैं। टायर लगे हुए हैं, ये बटन है और ये जैसे कि ऊपर नीचे करेंगे ऐसे उठता रहेगा। जैसे सुराख होने के बाद इसको निकाल लेंगे, बाकी इसको छोड़ देंगे, अपने आप सुराख कर दे। जैसे कि ये बटन चलाएंगे और इसको ऐसे नीचे करते चले जाएंगे, ये ज़मीन में धंस जाएगा। खाद की सामग्री को मिलाकर खेत में लगभग 4 फीट चौड़ी और 4 फीट ऊंची पंक्तियों में फैला दिया जाता है। इसे लगातार मिलाया जाता है और नमी डाली जाती है ताकि यह सूख न जाए। मशीन से हर पंक्ति को 2-2 दिन के अंतराल में करीब 8-9 बार मिश्रित किया जाता है और पूरी प्रक्रिया में लगभग 28 दिन लगते हैं। हम जैसे हाथ से पलटी लगाते थे, जैसे लेबर लगी, मान लो हमारे पास 10 लेबर है, 10 लेबर है तो उसमें 5 लाइन लगा दी। एक लाइन में 2 लेबर लगती थी। सुबह से शाम तक 2 लेबर, ये समझो कि 200 मन भूसे को पलट पाती थी, उससे ज़्यादा नहीं पलटेगी। वो पंजी से पलटते थे देसी तरीके से। ये मशीन से क्या होगा, कच्ची ज़मीन में जैसे पहले था वैसे की वैसी ज़मीन, मान लो कोई फर्श वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें वो मशीन चलेगी। जैसे इधर से चलाएंगे मशीन तो वो लाइन को उधर पलटती हुई निकल जाएगी। जैसे मान लो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर एक से मिक्स करके और आराम से बिल्कुल जैसे कि जैसे लाइन थी यूँ सेम टू सेम अपनी मशीन के हिसाब से वो अपनी लाइन निकाल देगी। खाद तैयार करने की इस मशीन में 2 मोटर लगी होती हैं। ब्लेड को घुमाने के लिए 10 हॉर्स पावर की और पीछे के पहियों को शक्ति प्रदान करने वाली 2 हॉर्स पावर की मोटर। यह 200 फीट लंबाई, 4 फीट चौड़ाई और 4 फीट ऊंचाई के ढेर को 25 मिनट में मिश्रित कर सकती है। इसे संचालित करने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है और ढेर के अंत में मशीन को मैनुअल रूप से घुमाना पड़ता है। जितेंद्र जी का दावा है कि इस मशीन के उपयोग से पारंपरिक प्रक्रिया के बनस्पत मशरूम का उत्पादन लगभग 5 से 10% अधिक होता है। पहले से तैयार करते थे और मशीन से तैयार करते हैं, उसमें फ़र्क यही है कि सबसे बढ़िया तरीका है और टाइम पे कंपोस्ट तैयार होता है और कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी का है, जिससे किसान को फ़ायदा, उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। और जैसे कोई मोल्ड वगैरह है उसकी भी कोई समस्या नहीं आएगी।
कई बार क्या है, जैसे हाथ से लेबर से पलटते थे, उसमें कभी लेबर नीचे छोड़ देती थी, कभी ऊपर का नीचे ऐसे नहीं करती थी, और कई बार क्या उसमें गांठें रह जाती है ढेले, तो वो नहीं तोड़ेगी लेबर। जैसे मशीन को चलाएंगे, मशीन में उसमें ना कोई गांठें रहेंगी, ना कोई नीचे रहेगा, और ऊपर बाहर आसपास का सारा मिक्स होकर तभी उसमें लाइन में गिरेगा। अगर उसमें जैसे हमने पानी की ज़रूरत है, मान लिया हमें मशीन चला रखी है, उसमें देखा कि पानी कम है, तो हम मशीन को 1 मिनट के लिए रोक के उसमें नोजल के थ्रू हम उसमें पानी दे सकते हैं। अगर 2-3 पलटी स्टार्टिंग में 2-3 पलटी लगी है तब। अगर मन में कुछ नया करने का उल्लास ना हो तो उभरता है एक डूबता हुआ एहसास, विलुप्त होने लगता है अपना अस्तित्व। और अगर ये उत्साहन हो तो पता नहीं क्या कुछ नहीं किया जा सकता। क्या जितेंद्र जी भी इससे जूझे हैं? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सच, जितेंद्र मलिक के ये प्रयास कभी तो इन्हें पुरवाइयों से सुख लगे, तो कभी भीगी भीगी सी बरसाती हवा से शीतल। लेकिन प्रयासों पर जितेंद्र जी ने कभी लगाम नहीं कसी, कल्पनाओं को कभी भी सींचने से नहीं रोका, और आज भी एक एक पग आगे बढ़ाते हुए प्रयास यही है कि धरती के कोने कोने तक इनका नवाचार आंचल पसारे। मेन काम तो मेरा मशरूम का ही है, खेती करता हूँ। लेकिन जैसे आसपास के किसानों ने पता लगा तो वो बोले कि हमारे लिए बनाओ। 1-2 साल तो उनको वैसे ही रखा कि बनाएंगे, अभी नहीं, पर टाइम नहीं है, वो नहीं है। लेकिन 1-2 किसान जिद करने लगा, उनके लिए 3 मशीनें बनाई मैंने। पीछे 3 मशीनें बनाई है, उन किसानों ने बहुत अच्छा लगा, वो किसान उससे काम कर रहे हैं। वो बार बार ये करते हैं कि अब हमारे को अच्छा लगा, हमारी लेबर भी बची है और प्रोडक्शन भी हमारी बढ़ी है, हमारा मुनाफा ज़्यादा है, खर्च कम है। प्रतिकूल कठिनतम परिस्थितियों में भी जीवन की इस कर्मठता को निस्तेज ना होने देना ही शायद एक नवाचार का आधार होता है। 2015 में मैंने राष्ट्रपति अवार्ड मिला, जिससे प्रणब मुखर्जी से उन्होंने हमारे को सम्मानित किया और 3 लाख रुपए की इनाम तौर पर राशि भी दी। परिवार का मेरे से बड़ा भाई था जसवंत, तो वो भी बड़ा खुश हुआ, बैठा देख रहा था कि हाँ बहुत अच्छा लगा उन्होंने। तो फिर जैसे भी हम घर पे आए, बड़ा धूम मचाया, बड़ा घर के वाले भी बड़े खुश हुए, तो अच्छा प्रोग्राम हुआ। उसके बाद में फिर हम अपना हर साल जैसे कि 1-2 साल अवार्ड भी मिलते रहते हैं, जहाँ कोई बुलाता वहाँ जाते हैं। जैसे भी कोई किसान को अगर कोई मदद मांगता है तो हम मदद भी करते हैं और अपनी मशरूम भी लगाते हैं। वो तो जो बड़ी खुशी की बात है, राष्ट्रपति जी से कोई पुरस्कार लेता है तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक साधारण किसान होते हुए और इतना बड़ा इनाम लेना तो बड़े गर्व की बात है ये। अगर मन में कुछ नया करने का उल्लास ना हो तो उभरता है एक डूबता हुआ एहसास, विलुप्त होने लगता है अपना अस्तित्व। और अगर ये उत्साहन हो तो पता नहीं क्या कुछ नहीं किया जा सकता। क्या जितेंद्र जी भी इससे जूझे हैं? जैसे कि मशरूम लगाता हूँ, हर साल मशरूम लगाने के टाइम जैसे कंपोस्ट तैयार करते हैं, हर साल ये लेबर की समस्या आती थी, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हर साल उसके बारे में सोचना पड़ता था, कहाँ से लेबर ली जाए, कैसे हो। लेकिन जैसे कि मेरे को मशीन बनाने का विचार आया, मैंने एक बार थोड़ी ट्रायल करके देखी। जैसे कि ट्रायल करके देखी, उसमें मेरे को अच्छा लगा कि हो सकता है ये कामयाब हो जाए, लेकिन वो मशीन तो नहीं हुई। फिर जैसे दोबारा फिर उसकी ज़रूरत पड़ी
तो मैंने वो मशीन 15 दिन में ही रेडी कर दी, जिसमें मटेरियल भी लेके आना पड़ा। और जैसे मैं कोई मिस्त्री वगैरह नहीं हूँ, जैसे तैसे मैंने वो बांगी सिंधी जैसे भी लगी मैंने वो तैयार कर दी। और जब से लेकर अब तक 2006 से लेकर अब तक मैं उसी मशीन का अपने फार्म पे यूज़ करता हूँ। एक बात तो तय है कि हमारे हर कार्य और विचार के पीछे होती है जीवन में सफलता पाने की चाहत। विश्वास और प्रयास ही तो है जो हमें मुश्किल और विपरीत समय में भी संभावनाएं दिखाता है। इसलिए प्रयास तो हमेशा करते रहना ही चाहिए और साथ ही अपने विश्वास के स्तंभ को पकड़कर चला जाए तो स्थिरता भी मिल जाती है। इसने कुछ करना है उसके लिए तो यही मैसेज है, जो कुछ करना है जल्दी करिए, ज़्यादा सोचने में मत टाइम निकालिए, करके देखिए। एक बार ट्रायल करेंगे कोई बात नहीं, एक बार ख़राब हो जाएगा, दोबारा उसमें कामयाब होंगे। अगर फिर भी कोई अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे से ही मदद ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्कशॉप भी है, हम उसको पूरी गाइड करेंगे। अगर वो अपना माइंड लगाए, अपनी प्लान बताए, क्या करना चाहता है, किस तरीके से करना चाहता है, उसकी मदद भी कर सकते हैं। कोई भी आके हमारे से मदद ले सकता है। जीवन तो संभावनाओं से भरा पूरा होता है, बस जरूरत है सही दिशा निर्देश और पगडंडी की। हमें याद रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सीधी और धीमी चाल चलनी है। इरादे पक्के होने चाहिए, फिर रास्ता कच्चा हो या टेढ़ा मेढ़ा, सफलता तो मिल ही जाएगी। अगली कड़ी में मिलेंगे श्री गंगानगर के श्री गुरमैल सिंह ढोंसी से और उनके नवाचार कंपोस्ट एयरेटर से।